लियोनार्डो डिकैप्रियो, एक प्रेरणादायक जीवन कहानी। लियोनार्डो डिकैप्रियो का जन्म 11 नवंबर 1974 को लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। उनका पूरा नाम लियोनार्डो विल्हेल्म डिकैप्रियो है। उनके पिता जॉर्ज डिकैप्रियो एक कॉमिक्स लेखक और वितरक थे और उनकी मां इरमलिन एक कानूनी सचिव थीं। लियोनार्डो का नामकरण मशहूर चित्रकार लियोनार्डो दा विंची के नाम पर किया गया था। कहते हैं कि जब उनकी मां इटली के एक म्यूजियम में गर्भवती अवस्था में एक पेंटिंग देख रही थी तो लियोनार्डो ने पहली बार किक मारी थी। इस घटना से प्रभावित होकर उनके माता पिता ने उनका नाम लियोनार्डो रख दिया। शुरुआती जीवन और संघर्ष। लियोनार्डो के माता पिता का तलाक तब हो गया था जब वो बहुत छोटे थे। उनका पालन पोषण उनकी मां ने किया और वे एक साधारण से अपार्टमेंट में रहते थे। लियोनार्डो का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उनके परिवार के पास अधिक धन नहीं था और उन्हें कई बार वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा। बचपन में ही लियोनार्डो ने अभिनय में अपनी रुचि दिखाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने स्कूल में कई नाटकों में भाग लिया और अपने अभिनय कौशल को निखारा। अपनी किशोरावस्था में लियोनार्डो ने टीवी विज्ञापनों और छोटे टीवी शो में काम करना शुरू किया। हालांकि शुरुआती दौर में उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली और उन्होंने कई बार रिजेक्शन का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी एक्टिंग की पढ़ाई जारी रखी। अभिनय करियर की शुरुआत। लियोनार्डो का करियर 1990 के दशक की शुरुआत में ग्रोइंग पेन्स और द न्यू लस्सी जैसे टीवी शो से शुरू हुआ। 1991 में उन्होंने क्रिटर्स 3 नामक एक कम बजट की हॉरर फिल्म में काम किया जो उनका पहला फिल्मी प्रोजेक्ट था। हालांकि यह फिल्म बहुत सफल नहीं रही, लेकिन लियोनार्डो ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उनकी किस्मत तब चमकी जब उन्हें 1993 में रॉबर्ट डी नीरो के साथ फिल्म दिस बॉयज लाइफ में अभिनय करने का मौका मिला। इस फिल्म में उनके अभिनय की काफी सराहना हुई और वे दर्शकों और आलोचकों के बीच चर्चा का विषय बन गए। इसके बाद उन्होंने फिल्म व्हाट्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेप 1993 में एक मानसिक रूप से विकलांग किशोर की भूमिका निभाई। इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अपने पहले अकादमी पुरस्कार ऑस्कर नामांकन मिला। इस फिल्म ने लियोनार्डो को एक उभरते हुए सितारे के रूप में स्थापित कर दिया। टाइटैनिक और स्टारडम का उदय। 1997 में लियोनार्डो डिकैप्रियो की जिंदगी बदल गई जब उन्हें जेम्स कैमरून की फिल्म टाइटैनिक में जैक डॉसन की भूमिका निभाने का मौका मिला। ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और लियोनार्डो और उनकी सह अभिनेत्री केट विंसलेट की जोड़ी को दुनिया भर में बेहद पसंद किया गया। टाइटैनिक ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म ने लियोनार्डो को अंतर्राष्ट्रीय स्टारडम की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। टाइटैनिक की अपार सफलता के बावजूद लियोनार्डो ने अपने करियर में विविधता बनाए रखने का निर्णय लिया। उन्होंने रोमांटिक हीरो के रूप में टाइपकास्ट होने से बचने के लिए विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने द मैन इन द आयरन मास्क 1998, द बीच 2000 और कैच मी इफ यू कैन 2002 जैसी फिल्मों में काम किया। मार्टिन स्कॉर्सेसी के साथ सहयोग। 2002 में लियोनार्डो की मुलाकात महान निर्देशक मार्टिन स्कॉर्सेसी से हुई और इसके बाद उनका सहयोग हॉलीवुड में सबसे प्रसिद्ध बन गया। दोनों ने मिलकर कई महत्वपूर्ण फिल्मों में काम किया। उनकी पहली फिल्म गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क 2002 थी, जिसमें लियोनार्डो ने एक आयरिश अमेरिकन व्यक्ति की भूमिका निभाई जो बदला लेने के लिए न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड में घुस जाता है। इसके बाद उन्होंने द एविएटर 2004 में हॉवर्ड ह्यूजेस की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लियोनार्डो और स्कॉर्सेसी ने द डिपार्टेड 2006, शटर आइलैंड 2010 और द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट 2013 जैसी फिल्मों में भी साथ काम किया। द डिपार्टेड ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर जीता और द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में लियोनार्डो के अभिनय की व्यापक सराहना हुई। द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट के लिए लियोनार्डो को अपने करियर का दूसरा गोल्डन ग्लोब मिला और उन्हें एक और ऑस्कर नामांकन मिला। ऑस्कर की जीत और आगे का सफर। लियोनार्डो डिकैप्रियो को कई बार ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया,
लेकिन 2016 में उन्हें फिल्म द रेवेनेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार मिला। इस फिल्म में उन्होंने एक व्यक्ति की कहानी को जीवंत किया जो जंगली जानवर के हमले के बाद जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है। लियोनार्डो के अभिनय और उनके डेडिकेशन की बहुत प्रशंसा की गई। ऑस्कर जीतना उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और यह उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण था। पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कार्य। लियोनार्डो डिकैप्रियो सिर्फ एक महान अभिनेता ही नहीं बल्कि एक सक्रिय पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने 1998 में लियोनार्डो डिकैप्रियो फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाना है। उन्होंने विभिन्न पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए लाखों डॉलर का दान दिया है और अक्सर जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता फैलाने के लिए भाषण देते हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति दूत के रूप में भी कार्य किया है और पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता के लिए कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। लियोनार्डो का मानना है कि हर किसी को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए और उन्होंने अपने इस उद्देश्य के लिए कई डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई हैं। व्यक्तिगत जीवन और विरासत। लियोनार्डो डिकैप्रियो के निजी जीवन की भी काफी चर्चा होती है। वे अपने निजी जीवन को बहुत ही निजी रखते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन उनके कई रिश्तों की चर्चा होती रही है। लियोनार्डो की कहानी एक साधारण लड़के की है जो अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिभा के दम पर हॉलीवुड का सबसे बड़ा सितारा बन गया। उनकी कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि यह भी सिखाती है कि अगर आप अपने सपनों का पीछा करते हैं और कभी हार नहीं मानते तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। लियोनार्डो डिकैप्रियो की जिंदगी और करियर इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। चाहे वह अभिनय हो, पर्यावरण संरक्षण हो या समाज सेवा, लियोनार्डो डिकैप्रियो ने अपने हर प्रयास में उत्कृष्टता हासिल की है। अंतिम संदेश। लियोनार्डो डिकैप्रियो की कहानी हमें सिखाती है कि सपनों का पीछा करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस सपने को पाने के लिए समर्पण और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की दिशा में मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते।